आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल 8 टीम्स डिसाइड हो चुके हैं क्योंकि आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान जीत चुका है, अनबीटन रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं करा है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ट्राई सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया की ट्राई सीरीज होगी। इन पे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर भाई, वो जो 2 यंग प्लेयर बहुत रिसेंटली अभी आपने आईपीएल में देखे होंगे, वैभव सूर्यवंशी एंड आयुष मात्रे, उनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? सब पे बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड सबसे पहले बड़ी खबर, आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर जो पाकिस्तान में चल रहा था और पाकिस्तान अनबीटन राइट थ्रू द टूर्नामेंट 6 टीम टूर्नामेंट जीत चुकी है। अब ये 6 टीमें कौन सी थी पहले उस पर बता देती हूँ मैं आपको। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बीइंग द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो बड़ी खबर ये थी कि चलिए पाकिस्तान तो जीता, ये तो अच्छी खबर है ही, लेकिन पाकिस्तान जीतने के अलावा जो अच्छे मैचेस है ना, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान ऑब्वियसली जीता, और जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ था वो भी पाकिस्तान जीता, जो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ था वो वेस्ट इंडीज़ जीता। तो चलिए पहले नज़र डालते हैं वेस्ट इंडीज़ के मैचेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे ना वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। तो पहले मैं बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के। पाकिस्तान ने बनाया 191 और महज 126 पे वेस्ट इंडीज़ आउट हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरा मुकाबला जो था बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ का, जो जीती थी वेस्ट इंडीज़, उसमें 227 रन किए थे बांग्लादेश ने और 228 करके 7 विकेट खो के वेस्ट इंडीज़ जीत गई। हेली मैथ्यूज एक कॉमन फैक्टर है, उस पर भी आती हूँ। लेकिन जो लास्ट मैच था ना, जो थाईलैंड के विरुद्ध था, वो मैच इनफैक्ट टूर्नामेंट का लास्ट मैच था और वो जीतना वेस्ट इंडीज़ को बहुत ज़रूरी था। सिर्फ जीतना ही नहीं, सिर्फ 10 ओवर के अंदर विद इन 10 ओवर्स वो स्कोर प्राप्त करना जरूरी था टू गेट देयर नेट रन रेट बेटर देन बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में पाकिस्तान जीत गया था तो बांग्लादेश सेकंड था। अगर बांग्लादेश को हटाना था तो वेस्ट इंडीज़ को जीतना ज़रूरी था। अब लास्ट मैच जो थाईलैंड के मैच में था, वो हेली मैथ्यूज़ ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी है। वैसे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग करी है, थक नहीं जाती परफॉर्मेंस देती देती ऐसी। कभी तो देखती होंगी ना ड्रेसिंग रूम में घुस के कि चलिए आप कुछ कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, आज कोई और भी तो कुछ करके दिखाए। किया है, छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाकी खिलाड़ियों ने दी हैं, लेकिन फिर भी जो वन साइडेड हेली मैथ्यूज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ना, वो आई मीन अमेजिंग। वो हैट्स ऑफ, कैप ऑफ, आप जो कहना चाहते हैं ना, आप सिर झुका के उनको सलाम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया वॉरियर हैं वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की। चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो, चाहे वो थाईलैंड के अगेंस्ट मैच हो, बांग्लादेश के विरुद्ध मैच हो, विकेटें ले रही होती हैं, रन्स कर रही होती है, लेकिन बाकी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि ऑफकोर्स स्कॉटलैंड से वो हार चुके थे, पाकिस्तान से भी हारे, तो दबाव क्लियरली वेस्ट इंडीज़ पे था, लेकिन वो उस दबाव का फ़ायदा जो था वो नहीं मिला। हालांकि थाईलैंड के अगेंस्ट मैच जीते ज़रूर, लेकिन 4 बॉल बाद में स्टेफानी टेलर ने छक्का मार दिया था, लेकिन वो 10 ओवर के अंदर जीतते तो हो सकता था फाइनल। अब पाकिस्तान जीत गया अपने घर के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फातिमा सना लेड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स शी इज़ अ यंग कैप्टन, पिछले साल से लीड कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब हमारी फाइनल लिस्ट कौन है, कौन कौन खेलने वाला है? देखिए फाइनल लिस्ट है ऑफ कोर्स जो इंडिया है, वो तो हम तो होस्ट हैं, हम तो वैसे भी खेलेंगे और हम तो अच्छी टीम है ही। तो हमारे अलावा कौन कौन खेलने वाला है? हमारे अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, और बाकी हमारी 3 एशियन टीम्स हैं, दैट इज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ द 8 टीम्स दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि सितंबर अक्टूबर इन इंडिया खेला जाएगा। हाँ, थोड़ी सी बात है वेन्यूज़ के ऊपर। टेंटेटिव वेन्यूज़ वेल ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए, अनऑफिशियली जो है वो थोड़ा बहुत हमने ज़रूर पढ़ा है कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। दैट इज़ द वेन्यूज़। अब वेन्यूज़ से चलते चलते एक बात और निकल कर आई है, क्योंकि पाकिस्तान ऑफ कोर्स क्वालिफाई कर चुका है विश्व कप के लिए और पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, ये उन्होंने पहले ही कह दिया है। हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान नहीं आए थे खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी। और याद करिए चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले वो एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा था कि जी 2027 तक इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। अब चाहे अंडर 19 हो, चाहे वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, जो मर्जी हो, हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया आएगा नहीं और वो क्वालिफाई तो कर चुका है, तो अब या श्रीलंका या यूएई या चलिए कहीं ना कहीं विश्व के अंदर, ग्लोब के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढी जाएगी जहां पर पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा और पाकिस्तान उन सब टीमों से खेलेगा, तो जो ट्रैवलिंग है ना ज़रूर बढ़ जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वेन्यू कौन सा होगा उस पर डिस्कशन किया जाएगा। हमने नहीं करना, आईसीसी करेगा।
अब भारतीय टीम ऑफ कोर्स अपनी तैयारी में इससे पहले कि इंग्लैंड जाए एक ट्राई सीरीज़ खेलेगी। ट्राई सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस हो चुकी है। हरमनप्रीत कौर लेड टीम, स्मृति मानधना, जेमिमा रॉड्रिक, सब लोग उसके अंदर हैं। और हमने पिछले शो में बात भी किया था, जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, दिया गया है। इनफैक्ट 15 के अंदर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर पिक किए गए हैं। स्नेह राणा इज ऑल्सो बैक इन दिस लाइनअप अलॉन्ग विद अमनजोत कौर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी टीम है। काशवी गौतम पे आंखें रहेंगी। हालांकि 27 तारीख से टूर्नामेंट शुरू होगा, 11 मई को फाइनल रहेगा। 2 बार हर टीम दूसरी टीम से खेलेगी, तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैचेस बढ़ जाते हैं। और 11 मई को ऑफकोर्स जो भी 2 टेबल टॉपर्स होंगी वो दोनों आपस में खेल लेंगी। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को क्या अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंडिया ने जो टीम पिक करी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो पूरा टेस्ट होना चाहिए। और जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, अब जो भी बॉलर्स हैं उनके साथ काम चलाना पड़ेगा। मेरे लिए अच्छी चीज़ ये है कि इस लाइनअप के अंदर अमनजोत कौर आ गई हैं, काशवी गौतम आ गई हैं। क्योंकि अमनजोत, मुझे लगता है कि 11 में भारतीय टीम के कोई भी 11 बने ना, उनको ज़रूर खेलना चाहिए क्योंकि शी इज़ एन ऑलराउंडर एंड एन गन फील्डर, मतलब बहुत अच्छी फील्डर है। तो ऐसे खिलाड़ी को तो 11 में खेलना ही चाहिए ना। इसके अलावा स्पिनर्स हैं ऑफकोर्स, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, जो मुझे अच्छा लगता है कि स्नेह राणा भी वापस आ गए हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है एंड चाहिए रहेगा भारतीय टीम को। लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर बड़ी नज़र रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर में बहुत कम खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा लीवे दे रही हूँ, कोई नहीं कर सकता। आप ऊपर से देखना शुरू कर दीजिए। आप स्मृति मांधना नहीं करती, प्रतिका रावल नहीं करती, जेमिमा रॉड्रिक्स नहीं करती, हरमनप्रीत कौर बहुत कभी कभी करती है। तो ये जो 4 ऊपर के प्लेयर हैं ना, वो बिल्कुल बॉलिंग नहीं करते और उसका फ़ायदा नहीं मिलता है भारतीय टीम को। लेकिन फिर भी ट्राई सीरीज़ में जाते जाते साउथ अफ्रीका ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। मारिजान काप जो हैं वो नहीं खेल रही, उनको रेस्ट कर दिया गया है। कुछ खिलाड़ी हैं जो वापस आए हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जिनको दोबारा मौका दिया जाएगा। बिकॉज साउथ अफ्रीका भी अपने प्लेयर्स को संभाल के चलाता है, खासतौर पर मारिजान काप, बिकॉज शी इज़, उनको थोड़े से प्रोन है इंजरीज़ के लिए, प्लस उनके हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। तो अच्छी चीज़ ये रहेगी कि यहाँ से भारतीय टीम का एक सफ़र शुरू होगा। अब क्योंकि 27 अप्रैल को पहला मैच है, तो उससे पहले तो आपकी और हमारी बातचीत हो ही जाएगी ना। ऑफकोर्स आप बताएंगे कि आपके प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, मैं बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है मैच के बारे में। तो युवा पीढ़ी किस तरीके से खेल रही है। अब चलते चलते मैं एक बात बता देती हूँ, क्योंकि युवा पीढ़ी की बात आई है तो मुझे 2 खिलाड़ियों के बारे में ज़रूर आपसे टिप्पणी चाहिए। वो है वैभव सूर्यवंशी, वही जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। पहले मैच में ही उन्होंने जो था 34 रन किए थे, उन्होंने पहली बॉल पे 6 मारा था। सो उनके बारे में। और आयुष मात्रे जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेले और उन्होंने भी पहले मैच में 32 रन बना दिए थे 15 गेंदों में। वही आयुष मात्रे मुंबई से खेलते हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 150 से अधिक रन बना दिए, तो ये कीर्तिमान इनके नाम पे है। और वैभव सूर्यवंशी के नाम पे तो कीर्तिमान है ही, क्योंकि अंडर 19 से खेलते हुए आ रहे हैं। अंडर 19 तो नहीं, वो तो अंडर 15 भी हैं, अभी 14 साल के हैं। तो कम से कम इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा टाइम भी आना चाहिए वुमेन्स क्रिकेट के अंदर कि वैभव सूर्यवंशी जैसी उम्र के या आयुष मात्रे जैसी उम्र के खिलाड़ी निकल कर आएंगे? वैसे आयुष मात्रे जो है 17 साल के थे। विमेंस टीम में 17 साल के लोगों ने काफ़ी सारे लोग क्रिकेट के लिए डेब्यू किया है। मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप ढूंढ के बता दीजिए वो कौन से हैं। ये आपके लिए सवाल है, क्विज क्वेश्चन है। लेकिन आपकी क्या राय है इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, आयुष मात्रे एंड वैभव सूर्यवंशी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भारत का टैलेंट और आने वाली पीढ़ी। ये डरते ही नहीं है, डरना चाहिए क्यों? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर बताइए, क्योंकि विमेंस वीकली शो में हम ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऑफ कोर्स क्रिकेट सीजन तो चल ही रहा है, आईपीएल आप देख रहे हैं, विमेंस वीकली शो पे आप जुड़ते हैं एंड ट्राई सीरीज शुरू होने वाली है। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड लुक फॉरवर्ड टू योर कंपनी इन दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिफरेंट स्ट्रोक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।